पिछली वीडियो में हमने किया था गूगल ऐड क्या है, ठीक है, गूगल ऐड कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्टिव उसके और उसके टाइप्स किए थे और हमने करा था बिट स्ट्रेटजीज और हमने कहाँ उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं टाइप्स इसके, ठीक है, कीवर्ड के टाइप्स आ जाएंगे और हम करेंगे एसिड्स और क्या होते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो दो टॉपिक कर रहे हैं अब हम, टाइप्स ऑफ कीवर्ड और एसिड्स। तो वैसे 4 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच एंड नेगेटिव कीवर्ड। अब मैं आपको बताऊंगी, देखो कीवर्ड मैच टाइप यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3 टाइप के, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। अब एक्चुअल में होता क्या है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और इसमें क्या डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड करेंगे हम विद एग्जाम्पल, ठीक है। एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। Ads may show on searches that relate to your keyword। मतलब कि जब हम, जैसे मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, होम डेकोर का कर रही हूँ मैं, या हमारे पास जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने कीवर्ड लिया ब्रॉड मैच में लो कार्ब डाइट प्लान, और हम लेंगे भी ऐसे ही बिल्कुल लो कार्ब डाइट प्लान, ठीक है। तो इसमें मेरी जो ऐड है वो शो हो रही है कार्ब फ्री फूड पे भी हो रही है, लो कार्ब डाइट पे भी हो रही है, ये मेडिटेरियन डाइट बुक्स पे भी हो रही है, हाउ टू कट कार्ब्स फॉर बिगनर्स पे भी हो रही है, कार्ब फ्री मील्स पे भी हो रही है, ठीक है। तो मतलब जो भी इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी यूज़र सर्च कर रहा है, जो भी सर्च टर्म है जी, या इसके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स है, तो उन हर कीवर्ड्स में मेरी जो ऐड है वो शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास सेकंड टाइप आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में हमारे पास क्या है, एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। जिसमें क्या होगा, मीनिंग होगा, कुछ जो आपका कीवर्ड है उससे ही मीनिंग कोई सर्च कीवर्ड होगा, जो हमने कीवर्ड लिया है उससे ही मीनिंग में कोई सर्च कीवर्ड होगा। यहाँ पे क्या है, रिलेट जो करेगा, और यहाँ पे क्या है, मीनिंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, ऐड जो है वो शो, मेरा कीवर्ड है टेनिस शूज़ के ऊपर, यहाँ पे मेरी सर्च टर्म है अगर शूज़ फॉर टेनिस, बाय टेनिस शूज़ ऑन सेल, रेड टेनिस शूज़ का आ जाएगा, कंफर्टेबल टेनिस स्निकर्स आ जाएंगे। तो सब में मेरी ऐड शो हो रही है, किस पे नहीं होगी, स्टोर, टेनिस है बट क्या फाइंड कर रहे हैं यूज़र, स्टोर कर रहा है तो उस पर नहीं होगी। शॉप और स्नीकर्स के लिए कर रहे हैं, उसमें मेरी ऐड शो नहीं हो रही। जबकि अगर ये हमने ब्रॉड मैच में लिया होता तो इन पे भी मेरी ऐड शो होती, क्योंकि वो रिलेट है, इसमें क्या है, मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एग्जैक्ट मैच, नाम से ही क्लियर है, एड्स में शो ऑन सर्च दैट आर द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। बिल्कुल सेम मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, शूज़ फॉर मैन, और देखो इसमें साइन देखो कैसे लिखा है, शूज़ फॉर मैन, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे, शूज़ फॉर मैन, ठीक है। ऐसे ही हमें भी जब हम अपने कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे, ऐसे ही हमने अगर एग्जैक्ट मैच में करना है तो ऐसे हमें ये साइन जो है ये ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड था एग्जैक्ट मैच में शूज़ फॉर मैन का, ऐड मेरी शो हो रही है शूज़ मैन पे भी हो रही है, मैन शूज़ पे भी हो रही है, मैन शू पे भी हो रही है, शूज़ फॉर अ मैन के लिए भी हो रही है। ऐड शो नहीं हो रही है किसमें, मेंस टेनिस शूज़ पे भी नहीं हो रही है, शूज़ फॉर बॉयज़ के लिए भी नहीं हो रही है। एग्जैक्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा वो उस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, एग्जैक्ट में ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, इसमें हमारे हम ये कॉमास का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल जैसे हम एसईओ में अपने टाइटल्स लेते हैं वैसे ही हम अपने कीवर्ड्स लेंगे, ठीक है। और कीवर्ड्स हमने स्मॉल लेटर्स में, सारे कीवर्ड्स हमने रनिंग लेटर्स में लिखने हैं, क्लियर है। और नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है, मैंने आपको एक और टाइप बताया था नेगेटिव कीवर्ड। तो नेगेटिव कीवर्ड में क्या है कि जिन कीवर्ड्स पे मुझे ऐड शो नहीं करनी है वो नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। यू कैन यूज नेगेटिव कीवर्ड टू एक्सक्लूड योर एड्स फ्रॉम शोइंग ऑन सर्चेस with that term. For example, if you are a hat company that doesn't sell baseball hats, you could add a negative keyword for baseball hats.
ठीक है, बट हम इसको किस में लेंगे, क्योंकि हैड्स के लिए तो है हमारे पास, इसको हम लेंगे एग्जैक्ट मैच में कि जब कोई यूज़र हैड्स लिखे तब तो मेरी ऐड शो होनी चाहिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में आपको बाद में करवाऊंगी, बट नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड है कि जिस पे हमने अपनी ऐड शो नहीं करनी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए ना मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। कीवर्ड्स हैं, ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए ऐड शो करनी है। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है इसमें, ठीक है, ये नेगेटिव कीवर्ड आ गए। फ्री भी आ सकता है इसमें, फ्री कर सकते हैं हम, अदर कोई इंस्टीट्यूट है उसका नाम ले सकते हैं हम, तो ये सारे हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एसेट्स। ठीक है, एसेट्स, एसेट्स एंड एक्सटेंशन सेम चीज़ है। एसेट एंड एक्सटेंशन गूगल ऐड में सेम चीज़ होती है। क्यों हम एसेट्स यूज़ करते हैं, अपनी ऐड को और ज़्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए, ठीक है, और उसका क्वालिटी स्कोर भी इंक्रीज़ करने के लिए। रेलिवेंसी, बेसिकली रेलिवेंसी इंक्रीज़ हो, रेलिवेंसी जब हमारी इंक्रीज़ होती है ना, तो जो हमारा CPC है, कॉस्ट पर क्लिक जो है, वो भी हमें कम पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास एक्सटेंशंस आते हैं, मल्टीपल एसेट्स आते हैं हमारे पास। इसमें जो मेन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट है हमारे पास साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन होते हैं जो इम्पॉर्टेंट इनर पेजेस को शो करते हैं। एग्जाम्पल ये साइट लिंक एक्सटेंशन, जैसे अभी भी हम कोई कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, जैसे मैं वही कर लेती हूँ सर्च, बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर MBA इन चंडीगढ़। ये देखो, ये साइट लिंक एक्सटेंशन है। अप्लाई नाउ, अबाउट चितकारा यूनिवर्सिटी, कैंपस रिक्रूटमेंट, MBA इन फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास साइट लिंक एक्सटेंशन हैं ये। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी साइट लिंक एक्सटेंशन हो, बट डिपेंड करता है कि गूगल किस एक्सटेंशन को शो कर रहा है, किस एसेट्स को शो कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने नहीं क्रिएट किया होगा, इन्होंने भी किया होगा, पर गूगल नहीं शो कर रहा है उसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी। यहाँ पे कौन सा एक्सटेंशन शो हो रहा है इनका, कोल का, ये कोल एक्सटेंशन है। ठीक है, ये वाला है साइट लिंक एक्सटेंशन, ये है कोल एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद भी इसमें देखते हैं अगर कोई और एक्सटेंशन यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये भी कोल एक्सटेंशन, कोल एक्सटेंशन, और इसको हम बोलते हैं हेडलाइन। ये हमारी हेडलाइंस हैं, 15 हेडलाइंस हम दे सकते हैं, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। 4 डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट है 30, डिस्क्रिप्शन की होती है 90, और 4 हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एक जब हम ऐड कॉपी में, सिंगल ऐड कॉपी में 4 डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। चलो, और मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंशन हम कर लेते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन आपको क्लियर है। उसके बाद आता है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन हमारे बिजनेस के जो USPs है ना, या जो हमारे क्रिस्प लाइंस हैं या कैची लाइंस हैं, जो हमारी USPs है, वो हम डिफाइन करते हैं। और इसमें हमारा होता है जैसे 2-3 वर्ड फुल स्टॉप, 2-3 वर्ड फुल स्टॉप, 2-3 वर्ड फुल स्टॉप। जैसे EMI पेमेंट ऑप्शन आ गया, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आ गया, वो हमारे क्या होंगे, कॉल आउट एक्सटेंशंस होंगे। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये आ रहा है 14 डे फ्री ट्रायल आ रहा है, कंटेंट क्रिएशन टूल्स आ रहे हैं, फ्री हैशटैग जनरेटर आ रहा है, अफोर्डेबल प्राइसिंग आ रही है। ये है कॉल आउट एक्सटेंशन। इसमें भी अगर हम देख लेते हैं, अगर हमें दिखता है तो यहाँ पे मिलता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नहीं आएगा, और जैसे अगर आप ये देख रहे हो ना, ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये 2-3 वर्ड्स की नहीं है, उसकी भी करेक्टर लिमिट है, ये ज़्यादा है।
खैर अभी मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, आप बस इससे ही अंडरस्टैंड कर लो। ये हमारे कॉल आउट एक्सटेंशन है। उसके बाद यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया कैसे शो हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन कौन से एक्सटेंशन होते हैं कि जहाँ पे हम अपने बिजनेस की ना टाइप्स बताते हैं, हम सर्विसेज बता सकते हैं, हम अमेनिटीज़ बता सकते हैं, हम अपने कोर्सेज बता सकते हैं। कैसे शो होता है, जैसे यहाँ पे टाइप्स है, टाइप्स हमारे पास कॉलन आ रहा है, ग्रीन कोमा, ब्लैक कोमा, हर्बल कोमा, तो ये टाइप्स हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोर्सेज ही बताने, कोर्सेज आ गई, एसईओ आ गया, कोमा पीपीसी, कंटेंट राइटिंग, है ना। तो ये डिपेंड करता है गूगल के ऊपर कि वो आपकी ऐड में कौन सा एक्सटेंशन शो कर रहा है। लोकेशन एक्सटेंशन हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक आ जाता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्सटेंशन, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का है, इसमें हमारे पास फॉर्म आ जाता है। ठीक है, नेम पूछ सकते हैं हम वहाँ पे जैसे हम यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, तो वो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्सटेंशन में होता है। ठीक है, तो अभी हमने किए एक्सटेंशंस और हमने करा कीवर्ड के टाइप्स। एक्सटेंशन में जैसे कुछ एक एक्सटेंशन है जहाँ पे हम बिड लगा सकते हैं, जैसे कॉल एक्सटेंशन है, वहाँ पे मैं बिड भी लगा सकती हूँ कि मुझे ये एक्सटेंशन मेरा शो ही होना चाहिए, इसके लिए मैं इतनी बिड लगा रही हूँ। बाकी प्रैक्टिकल हम इसका करेंगे जब हम अपना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो उसको हम प्रैक्टिकली ही करेंगे, तो हमें बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी।